नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम। सिक्किम भारत का पूर्वोत्तर सीमा से लगा महत्वपूर्ण राज्य है, इंपॉर्टेंट स्टेट। अभी सिक्किम को शेष भारत से जोड़ने के लिए केवल NH10 ही रास्ता है। खराब मौसम में यह रास्ता बंद हो जाता है, जबकि बारिश के मौसम में तीस्ता नदी के वेग से सड़कें बह जाती हैं। इस सिवोक प्रोजेक्ट में चूंकि ज्यादातर टनल हैं, इसलिए मौसम की मार अब कनेक्टिविटी को बदहाल नहीं कर सकती। 1950 में सिक्किम भारत में शामिल हुआ था और अब तक 73 सालों में यहां ट्रेन नहीं पहुंच सकी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुप्रचारित लुक की नीति के तहत रेलवे ने एक नया रेल मार्ग नेटवर्क बनाकर राज्य को रेल के मानचित्र पर लाने के लिए कई रेल परियोजनाएं शुरू करने की बात की है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है सिवोक रैंगपो। सिवोक रैंगपो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि सिक्किम को बाकी भारत से रेलवे लाइन के माध्यम से जोड़ देगा। बता दें कि अब तक केवल सिक्किम ही ऐसा राज्य है जहां पर रेलवे लाइन नहीं पहुंची। सिवोक रैंगपो प्रोजेक्ट की मदद से बंगाल से सिक्किम सिर्फ 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। सिवोक रैंगपो प्रोजेक्ट बेहद जटिल भौगोलिक स्थितियों में तैयार हो रहा है। इसमें सबसे ज्यादा टनल और ब्रिज हैं। इस प्रोजेक्ट में 38.62 किलोमीटर यानी 86% टनल हैं, जबकि 5 ब्रिज हैं, 5%। इन सुरंगों का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टेक्नोलॉजी से किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 44.96 किलोमीटर है, जिसमें 14 सुरंग, 22 ब्रिज और 5 रेलवे स्टेशन हैं, जो कि सिवोक, रियांग, तीस्ता, मेली और रैंगपो हैं। खास बात यह है कि यह 2010 में प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, पर मुश्किल भौगोलिक स्थितियों की वजह से यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ता रहा। सिक्किम भारत का पूर्वोत्तर सीमा से लगा महत्वपूर्ण राज्य है। अभी सिक्किम को शेष भारत से जोड़ने के लिए केवल NH10 ही रास्ता है। खराब मौसम में यह रास्ता बंद हो जाता है, जबकि बारिश के मौसम में तीस्ता नदी के वेग से सड़कें बह जाती है। इस सिवोक प्रोजेक्ट में चूंकि ज्यादातर टनल है, इसलिए मौसम की मार अब कनेक्टिविटी को बदहाल नहीं कर सकती। इसके साथ ही सिक्किम एक बॉर्डर राज्य है जहां हमेशा चीन की निगाह रहती है। ऐसे में इस कनेक्टिविटी का फौज को फायदा मिलेगा। रक्षा के लिहाज से रेलवे का यह प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है। एक तरफ चीन की चुनौतियां हैं और दूसरी तरफ डोकलाम में चीन की मनमानी का जवाब देने के लिए सिवोक से सिक्किम के बीच बनने जा रही रेल लाइन काफी खास है। इस रेल लाइन के बनने से न केवल स्थानीय लोगों को मदद मिलेगी, बल्कि इससे पर्यटकों और सेना को भी काफी सहूलियत होगी। चीन के कब्जे वाले तिब्बत और अन्य क्षेत्रों के साथ देश की सीमा साझा करने के साथ आपातकाल के दौरान सैनिकों को साधन जुटाने और आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने में यह बहुत सहायक रणनीति भूमिका निभाएगी। सिवोक रैंगपो प्रोजेक्ट पहला फेज है। इसके दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण फेज में यह गंगटोक होते हुए नाथुला बॉर्डर तक जाएगा। चीन बॉर्डर एरिया में कई तरह के निर्माण करता रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल नॉर्थ ईस्ट बल्कि उत्तर भारत के लेह तक भी ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाकर बॉर्डर तक सेनाओं के पहुंचने को आसान बना रहे हैं। जी हम तथ्य में आज के लिए उत्तर पूर्वी राज्य, जी हां, सिक्किम से, यानी कि हमारी रणनीतिक तैयारी को लेकर आज था ये तथ्य। नमस्कार।